ગુડ ઇવનિંગ વ્યુઅર્સ, નમસ્તે દર્શક મિત્રો. આપ સૌનું સ્વાગત છે આજના આ સ્તવ્ય સ્પાઇનના 7મા વેબિનારમાં. I welcome you all on this 7th webinar of Stavya Spine Hospital. The topic today is advances in spine surgery. So how have we adopted this technology and what are the advantages of this technology which we have at Stavya Spine Hospital? That's going to be discussed and will be shared. Can you imagine what this is? This is the hard disk which was weighing more than 1 ton kg, and the picture is of 1956, and just imagine that it was 5 MB storage only, and now we can have 24 GB memory stick. So that has been the advances all over the world in the technology. We have at Stavya lived from 1997 onwards, although we had the hospital from 2004. We completed recently 16 years. हमारी 16 साल 4th October को we had the anniversary. हमारी हॉस्पिटल में मैं ये इमेज जो दिखा रहा हूँ वो इमेज है माइलोग्राफी की. सो हमारी हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो लोग माइलोग्राफी के जमाने से हैं, ताकि अगर मैं मेरी बात करूं तो हमारे जमाने में एमआरआई नहीं था. हम लोग माइलोग्राफी से डायग्नोसिस करते थे. माइलोग्राफी क्या चीज होती है? डाई डालते हैं स्पाइनल कैनाल में और इसके बाद में फोटो खींचते हैं. दिस डाई इनिशियली वाज fat soluble, then it became water soluble. So the fat soluble dye used to stay till patient dies, it never used to get absorbed. Now we have the MRI with the advanced technology. MRI में क्या हम देख सकते हैं? ट्रैक्स देख सकते हैं. ट्रैक में इंजरी कितनी है, ट्रैक्स कंप्लीट इंजरी है कि नहीं है, वो सब जानने के लिए MR ट्रैक्टोग्राफी कहते हैं. So starting from the myelography to the tractography, these are the advances that has taken place in the medical science in the spine surgery. So I would like to address by forget the past, live in presence, build the future, and that's what we should really do. But forget the past, we should really keep it in our mind how the past has progressed, and that is where I would like to share. This is the Hippocrates, who was the father of medicine. And this is something which we did not have the lead aprons, so we used to cover our private part in the operation theater when we were residents. हम जब रेसिडेंट थे, हम जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑर्थोपेडिक्स करते थे, तब हम ये एल्बो गार्ड का यूज करते हैं. अब जमाना कंप्लीटली चेंज हो गया है. हमारे पास सीटी स्कैन है, ओआम है, नेविगेशन है. वो सब चीज की वजह से हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस काफी अच्छी है और हमारा रिजल्ट भी अच्छा है. आप देखो तो हिपोक्रेट ओथ क्या था? डू नो हार्म. But I think now I would extend this to technological advances, so we should be really doing the good. And in this COVID era, we should protect ourselves, yourself first, ourselves first, then our surrounding. That's the, you can say that extended oath. Now change is the only change which is constant. Change एक ही चीज है कि वो बदलाव आता ही रहता है, and that is constant. We keep on changing things. इसका एक लाइव एग्जांपल है हमारे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स. उसमें हम लोग पहले सीमेंट डालते थे. अब मेडिसिन की वजह से, टेरिपेनेटाइट की वजह से सीमेंट डालना कई सालों से, हमने शायद 6 महीने में एक बार सीमेंट डालने का वक्त हमारे पास आता है कि जिसमें पेशेंट को हील नहीं हुआ है फ्रैक्चर. ऐसी तरह फ्लोरोटिक स्पाइन, जो स्पाइन ऊपर से नीचे तक या फिर ऊपर से नीचे तक स्पाइन में अंदर जगह कम हो गई है, इसको कहते हैं हम टेंडम स्टेनोसिस या मल्टी रीजियोनल स्टेनोसिस. उसमें भी हम लोग ऊपर से नीचे तक, कई बार C1 से लेके, पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके लंबर तक पूरा का पूरा हमें खोलना पड़ता है. पर्टिकुलरली फ्लोरोटिक स्पाइन, राजस्थान से काफी पेशेंट्स आते हैं फ्लोरोसिस वाले. सो उसमें हमारी ये बोन स्काल्पेल काफी अच्छे से हमको मदद कर रही है. और ये हमारी ये कॉम्प्लेक्स टेरिटरीज हैं जहां पे ऑक्सीपुट C1, वहां पे तो काफी सेंसिटिव एरिया है. इसके नीचे जाओ तो सर्वाइकल और डॉर्जल, नेक और इसके बीच की जो जगह है नीचे नेक का एंड,
वहां पे भी एनाटॉमी काफी डिफरेंट होती है और वहां पे नर्वस सिस्टम भी काफी बड़ी होती है, बल्कि होती है। इसके बाद में जाओ थोरेकोलम्बर एरिया, वहां पे भी काफी बल्कि होती है। सो वो सब चीजें जो है वो एनाटॉमी और रीजन जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमें ओआर्म नेविगेशन और न्यूरो मॉनिटरिंग इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वो सब हम यूज करते हैं, इसकी वजह से हमारी ओवरऑल सेफ्टी काफी बड़ी है। We call this as an integrated operation theater suite, meaning we have all these advances and these advances has given us real safety. Look at this, precision is necessary when margin of error is small. ये जो लेफ्ट साइड का है, आप सब शायद बैठते होंगे, सब शायद थीम पार्क में जाते होंगे, तो आप देखो अगर प्रिसीजन नहीं है तो ये क्या होगा। जब राइड में बैठो तो पूरी की पूरी उल्टी सुल्टी हो जाती है। तो वो बहुत जरूरी है, प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द ब्रिजेस विच हैव बीन बिल्ट, लुक एट द टावर ऑफ लंदन, यू नो दिस इज समथिंग विच ओपन्स अप व्हेन द इन द थेम्स रिवर में जो आता है वो जो शीप आता है, तब वो पूरा का पूरा खुल जाता है और फिर बाद में बंद भी हो जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि प्रिसीजन अगर नहीं है तो नहीं होगा। और ये चैनल टनल देखो, चैनल टनल में भी क्या है कि एक और से फ्रांस में शुरू किया और यहाँ से इंग्लैंड से शुरू किया और दोनों साथ में मिले, तो वो कितना प्रिसीजन है। तब टनल अच्छे से बनी, वहां से उन लोगों ने शुरू किया और यहाँ से इंग्लैंड ने शुरू किया। So that is precision is very necessary when the margin of error is small, and that is usually in the spine surgery. Look at this video. Now, sometimes the margin of error is not in your hand, and look at this the second image, the lightning. पूरा का पूरा जिराफ के हर्ड है, उसमें एक ही जिराफ को वो लाइटनिंग स्ट्रक हुआ। सो वो सब चीजें ऐसी होती है। इट इज गुड टू बी लकी, लकी होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन I would like to be precise. So when the luck does not come in my way, I'm ready. मैं तैयार हूं, and that is what has been written by the Ernest Hemingway. So this is a very good sentence. If you look at it, you have to be lucky. But if your luck is not in your favor, like the accident which is happening, if then it will certainly. And look at the giraffe getting struck by the lightning. So these are the situation which comes in day-to-day life. So study journey has been, when we operate, we usually wait till the patient moves his upper limb and lower limb, क्योंकि पेशेंट को कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ वो जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम लोग स्टीरॉइड्स देते हैं, सोलिमेडोल देते हैं, और कई बार हम लोग पेशेंट की न्यूरोलॉजी जानने के बाद पूरा का पूरा पेशेंट कॉन्शियस ना हो तब तक हम पेशेंट को निकल से नहीं है ऑपरेशन थिएटर में से, एंड पेशेंट को रिकवरी में भी काफी लंबे वक्त तक रखते थे। वो सब चीजें ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से कम हो गई, और इनकी जो देना है क्रेडिट, तो ये इंटीग्रेटेड स्पाइन थिएटर सूट को देना है। हमारे क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। ये ओआर्म नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग एंड बोन स्कैल्पेल है, और इसकी वजह से जो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रिल्स है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे हमारा प्रिसीजन काफी बड़ा है। हमारे पास ऐसे 2 इंटीग्रेटेड थिएटर स्पाइन सूट्स हैं। अगर आप ये देखो तो थिएटर स्पाइन सूट की वजह से हमारी सर्जिकल प्रिसीजन बहुत अच्छा हुआ है। तो ये देखो, तो हमारे पास 2 ये ग्लास की विंडो से देख सकते हैं आप। हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है, एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर। So we have dedicated staff. That is what makes our life really easy, because हमारे पास जो स्टाफ है वो हमारा वही का वही स्टाफ चल रहा है। तो हमारे पास काफी ट्रेन स्टाफ है। हमारे पास 5 सर्जन की टीम है,
और इसके बारे में मैं एक ही बात बताऊंगा कि हम कई चीजें ऐसी करते हैं, कई एरियाज में ऑपरेट करते हैं, सेंसिटिव एरियाज में, तो हमारा हार्ट बीट इसकी वजह से सेव होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ना चाहिए जो सर्जरी करते हैं तब वो काफी हद तक नहीं होता है, बट देयर आर फ्यू परमिसिबल लिमिटेशंस which we probably will talk as well. So this is something which is an integrated theater spine suit which has got a lot of technological advances. So in this journey the experience has been now हम लोग वेट नहीं करते पेशेंट मूव, क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूरो मॉनिटरिंग अच्छे से चल रहा है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमारा स्टीरॉयड का यूज भी काफी कम हो गया। हमारी न्यूरोलॉजी चेक करने की जो थी वो भी हम लोग काफी तक वेट नहीं करते, हम लोग वी जस्ट कंटिन्यू अवर वर्क एंड सिमिलरली लॉन्ग आवर्स जो हम लोग 5-6 घंटा रखते थे रिकवरी में वो भी हम अब कम करते हैं। सो दैट हैज बीन द स्टडी एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द थिएटर स्पाइन सूट। और हमारा हृदय, हमारा जो हार्ट है, हमारा ब्लड प्रेशर है, वो सब भी काफी अच्छे से, क्योंकि स्ट्रेस टेंशन नहीं बढ़ता है। एंड वी हैड टू रोल दिस, एक 1000 kg का है ये जो मशीन है ओवम, जिसके बारे में हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स बात करेंगे। सो कमिंग टू दिस, हमारी ये जो पूरी टीम है, हमारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में हैं, अबाउट 50 ऑफ देम, एंड वी कीप टॉकिंग, वी कीप चैटिंग विद देम एज वेल, एंड इन ऑर्डर टू कीप देम अपडेटेड विद दिस इंटीग्रेटेड स्पाइन सूट। In this COVID era, we have been practicing safety, security, and suraksha with this OARM, navigation, neuromonitoring, bone scalpel, and along with this respirator. He is my son who is doing his orthopedics, and he is in the COVID suit, and he has been allotted the duty, and my daughter as well. So both have been the COVID warrior, real in the form. They have been into the duty for the COVID patients. And in our hospital, in order to not to get the infection, we have this respirator N100. In the COVID era, we do not want to get infected in the operation theater because these aerosols they are generated, जो हम high speed use करते हैं instruments, इसकी वजह से जो aerosol निकलता है वो aerosol की वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, वो हम ब्रीथ करते हैं, तो वो ब्रीदिंग ना हो इसके लिए N100 फिल्टर्स यूज करते हैं और इसको रेस्पिरेटर कहते हैं। तो उसकी वजह से 0.3 माइक्रोन से बड़ी जो पार्टिकल्स है वो इट विल नॉट कम इन अवर ब्रीथ, वो हम ब्रीथ नहीं करेंगे। सो इन दिस कोविड era very important, after 15th of May we have been using this N100 filters यूज करते हैं, रेस्पिरेटर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेफ्टी बढ़ी है। इसके बाद में हम लोग सीटी स्कैन है हमारे पास ऑपरेशन थे, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सब पेशेंट्स में एक्स्ट्रा स्पिन करते हैं और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, ताकि हमारी स्क्रू की पोजीशन हम अच्छे से देख सके और श्योर एंड सिक्योर हो सके। हम सब पेशेंट्स के सीटी स्कैन करवाते हैं, हम सब पेशेंट्स के RT-PCR करवाते हैं, दोनों नेगेटिव हो इसके बाद में ही हम ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 25% लोगों को डेथ होने की संभावना होती है अगर सीटी स्कैन पॉजिटिव है या RT-PCR पॉजिटिव है। सो इन दिस कोविड एरा हम लोग काफी हद तक इसके लिए प्रबंध रखे हुए हैं। हमारा सीटी स्कैन चेस्ट का जो है वो 14%, 100 में से 14 पेशेंट को पॉजिटिव आता है, और हमारा जो RT-PCR का रेट है वो ओनली 4% है। सो हम दोनों कंबाइन करके अगर देखें तो शायद 95-97% पेशेंट्स को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उनको कोविड नेगेटिव है। हमारे पास और कोई और साधन भी हैं कि जिसमें एक हमारा पूरा का पूरा ये जो राइट साइड में दिख रहा है वो पूरा एक्सरे मशीन है। सो फुल लेंथ एक्सरे करने के लिए स्टैंडिंग एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद अहमदाबाद में किसी के पास भी नहीं है। ये मशीन है वो हमें 360 डिग्री से लेके पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक का हमारा बॉडी का स्कैन कर सकता है। ये हमारा दूसरा मशीन है लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में, वो हमारा डेक्सा मशीन है, पूरी बॉडी का डेक्सा कर सकते हैं ताकि हमें फैट कितनी है, ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, उसके बारे में पता चले। और ये हमारा लास्ट वाला मशीन है नीचे लेफ्ट साइड में, वो मशीन है डिकम्प्रेशन कहते हैं, वो मशीन हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में है और इसकी वजह से हम लोग पेशेंट को ट्रैक्शन अच्छे से दे सकते हैं उनकी कंफर्टेबल पोजीशन में। सो हम एक ही चीज बताएंगे लास्ट में कि लेट्स नॉट स्लेव ऑफ आवर पास्ट, आवर ओन पास्ट, वी शुड रियली प्रोग्रेस,
We should really plunge into the sublime. We should dive into the water and come out with the new self-respect, with the new power, which is very important. And we should really overlook the old, but at the same time, we should not neglect the old as well. And that's what usually we practice at Savia. And I think I would like to end here, and I would like to hand over to my other colleagues who are going to talk about the technological advances separately. With each one of them will be highlighting the facts about these technological advances. Thank you.